जय श्री राम। जय हो हनुमान जी महाराज। कथा सुनो प्रभु। कल तक हमने पढ़ा था कि रावण के घोर अत्याचार के कारण राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। आगे पढ़ते हैं। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। राम जिनके यह आचरण भवानी, पे जाने हूँ निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। गिर सर सिंधु बार नहीं मोही, जस मोहे गरु एक परिद्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कह न सकै रावण भयभीता। धैन रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जय सुर मुनि जारी। निज संताप सुनाए सिरोई, कहूँ ते कछु काज न होई। राम श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गऊ का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। राम पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिल कर सरिवा, ये बिरंची के लोका। संग गौ तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया
कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धैर्य निधरहि मन धीर, कह बिरांचि हरि पद सुमिरु। जानत जन की पीर, प्रभु बंजी दारुण विपति राम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे राम। बैठे सुर सब करहि बिचारा, कह पाइए प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पर निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु ते प्रगट सदा तेरी रीति। समाज गिरिजा मेरे हो, अवसर पाई बचन एक कहो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। देश काल दिस विदिश उमाई, कह उसका जहाँ प्रभु नाई। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिम आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना राम। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें, ताकि उनके सामने पुकार करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था, कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं देश काल दिशा विदिशाओं में। बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। वे चराचरमय होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुन बिरंच मन हरस तन, पुलक नयन बहनीर। आस्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर। सियावर राम जय जय राम, बोलो गुरुदेव प्रभु जी की जय। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। राम जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता।
गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला कर अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जय लागी विरागी अति अनुरागी विगति मोह मुनि वृंदा निशिवासर जावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंदा जय श्रेष्ठ उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करऊ अघारी चिंत हमारी जानिए भगत न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूता मन बच क्रम बानी चाड़ सयानी सरल शरण सकल सुरजूता सारद श्रुति से सारिसय से सा जाकहूँ को नहीं जाना जिदीन पियारे वेद पुकारे द्रवो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जानि सब सुर भूमि सुन बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सीताराम। हे देवताओं के स्वामी सेवकों को सुख देने वाले शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले असुरों का विनाश करने वाले समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। ये देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप अज्ञेय इंद्रियों से परे पवित्र चरित्र माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिनिमित्तोत्पादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ने हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह
मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। ये संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता वैसे अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह के वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। बोलो वत्सल भगवान की जय। जनी डर पाओ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे दरियाऊ नर बेसा, अनसन सहित मनुज अवतारा, ले आओ दिन कर बंस उदारा, कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना, ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरियाऊ जाई, रघुकुल तिलक सुचारु भाई, नारद बचन सत्य सब करियाओ, परम शक्ति समेत अवतरियाओ, हरियाऊ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी, गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना, तब ब्रह्मा धरनी समुझावाराम, अब वही भरोस जियावाराम। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन में सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देवरन, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में ढाढ़स आ गया, भरोसा आ गया। राम।
निज लोक कहीं बिरंच गए, देवन यही सिखाई। पानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से बहु जाय, सियावर राम जय जय राम। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। राम गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आय सुब्रह्मा दीना, हर्ष देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी चित माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरधर नख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। बेधीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जयते भरपूरी, रहे निज निज अनीक रचिरूरी। ये सब रुचिर चरित में भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित ते दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। राम अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शार्ंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। राम उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माई, बेगलानी मोरे सुत नाई। गुरु गृह गए उतरत महिपाला, चरण लाग कर बिनय विशाला। राम एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धरहु धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राम हरि राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनिया उति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु भविष्यान्न खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। ये अभी बाट दे हुन पजाई, जथा जोग जे बाग बनाई। राम रे
और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस अविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। राम तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समझाय, परमानंद मगन नृप रत न हृदय समाय। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चल आई। राम अर्ध बाग कौशल्य ही दीना, उभय बाग आदे कर कीना। के नृप सुदयऊ, रयोत उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के हाथ धर दीन, सुमित्र मन प्रसन्न कर। राम उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहाँ चली आईं। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ में रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, मई दय हर्षित सुख बारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयो, यही प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। शोभा शील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सियावर राम जय जय राम, हरिहर महादेव शंभो। बोलो गुरुदेव प्रभु जी की जय। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। रमनवमी तिथि मधुमास पुनीता रामा, रम शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता रामा। रम मध्य दिवस अति शीत न घामा रामा, रम पावन काल लोक विश्रामा रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। रम शीतल मंद सुरभि बह बाऊ रामा, रम हर्षित सुर संतन मन चाऊ रामा। रम बन कुसुमित गिरिगन मनियारा रामा,
रम श्रवहि सकल सरितामृत धारा रामा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। रमसो अवसर बिरांच जब जाना रामा, रम चले सकल सुर साज विमाना रामा। रम गगन विमल संकुल सुर जूथा रामा, रम गावहि गुण गंधर्व बरूथा रामा। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। राम बरसहि सुमन सुअंजुल साजी रामा, रम गह गही गगन दुंदुभि बाजी रामा। रमा स्तुति करहि नाग मुनि देवा राम जी, रम बहुविध लावहि निज निज सेवा राम जी। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। राम सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। मुरबाल रूप श्री राघवेंद्र सरकार की जय। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। राम भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुन मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, से विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावै श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भयउ श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ममयुर शोभासी है उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कई कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुख प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, कजहु तात यह रूपा। कीजे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावै हर पद पावै, हे न परहि भव कूपा। विप्रदैन सुर संत हित, दीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय, राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय। मेरे गुरुदेव प्रभु जी की जय। महर्षि वाल्मीकि जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय।
ज्योति परमेश्वर की जय जय, श्री राम नाम महाराज की जय, सभी गौ विप्रों की जय जय, सभी देवों की जय जय जय, सभी संतों भक्तों की जय। जय जय सीताराम हरि हर महादेव शंभो राम। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयु धारण किए हुए थे। वे दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्रीहरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे ज्ञानमयी, मलिना, माया और उसके गुण, सत्य, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। हनुमान जी महाराज जय। गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।